आपके साथ हिस्सा लेंगे। एक इशू हालांकि हमसे रिलेटेड एग्जैक्टली नहीं है, लेकिन अब मेरे ख्याल से कंपलसरी कर लिया गया है। वो इसलिए हम इसको अपने से जोड़ के देख रहे हैं क्योंकि ड्रग्स का इशू हो गया है और जो लड़के ड्रग की चपेट में हैं उनको बहुत सारी साइकोलॉजिकल मेंटल प्रॉब्लम्स भी हैं, वो स्ट्रेस में होंगे या कुछ और कारण भी हो सकते हैं। तो काउंसलर्स के लिए कहा गया है कि स्कूलों में अभी मेरे ख्याल से ज्यादा स्कूलों में काउंसलर्स नहीं है, तो मेरे ख्याल से अगर जहां नहीं है तो वो आप अपने पैनल कर लें। यहाँ तो STH भी है और कुछ NGO और कोई पेरेंट टीचर मीटिंग काउंसलिंग भी कर सकते हैं, उनको भी जरूर रखें। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जब भी आपकी पेरेंट टीचर्स मीटिंग होती है, अगर कोई बड़ा कॉन्ग्लोमरेशन होता है, आप हमारी टीम को और प्रशासन की ये चीजें है, ये डोंट्स हैं, आपकी भी ये जिम्मेदारी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो वो चीज जो हम कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, आप कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, वो रीइंफोर्स हो जाएगी। काफी काम कर रहे हैं जो हमारे DD सर हैं, वो कुछ चीजें हम लोगों ने मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ अडॉप्ट किए हैं, जिसमें उत्तराखंड पुलिस आते हैं, वो सभी कर रहे हैं। सबसे पहले हम चाहेंगे कि जो हमारी जितने भी डेली फैकल्टी हैं, प्रिंसिपल्स हैं, जितने हमारे वहाँ पे डेमो भी मैं दे देंगे कि कैसे वो डाउनलोड करना है। लेकिन आज के टाइम पे वो ऐसा कुछ नहीं, बच्चे इतने ज्यादा होशियार है ना, वो उसको केवल उत्तराखंड पुलिस ऐप करना और उसके अंदर n नंबर ऑफ फैसिलिटीज हैं। बच्चे की नहीं काउंसलिंग आपकी होनी चाहिए। And in most of the cases, more than 90% cases, parents are faulty, parents are at mistake, और वही सोल्यूशन भी निकलता है। तो क्योंकि मैंने इसमें काफी काम किया है, मैं सोल्यूशन पे पहुंचा हूं कि अगर पेरेंटिंग विच इज द मोस्ट ग्रे एरिया, यहाँ पे सबसे ज्यादा गलती है, अगर उसको ठीक कर दिया जाए और उनको उसमें शामिल किया जाए, क्योंकि जितना जो एक अनलिमिटेड इंटरवेंशन जो पेरेंट्स के पास है ना, वो स्कूल के पास नहीं है, वो एडमिनिस्ट्रेशन के पास नहीं। जितना इंटरवेंशन पेरेंट्स कर सकते हैं उनकी लाइफ में बच्चों की, और आज हमारा दुर्भाग्य है कि पेरेंट्स सबसे पहले पीछे रखते हैं। सर क्या कर सकते हैं, हम तो अपनी तरफ से जो कर सकते हैं तो हमने कर दिया। ये बिल्कुल सामने तक आ जाते हैं। जिस समय छुट्टी होती है तो बच्चों को निकलने में बहुत दिक्कत होती है और वो जगह गिर जाने की वजह से बच्चे आधे सड़क तक चले आते हैं। तो मैंने आपसे निवेदन रहेगा सर कि वो व्यवसाय को करवा दें मैम। इसमें घटना में उस दिन तो एग्जाम था नहीं, प्री बोर्ड चल रहे थे, 11 बजे की बात है। मैं बच्चे के फादर से मिला, उसने खुद कहा कि मैंने 11 बजे बच्चे से कहा कि तू क्यों जा रहा है, तेरा ट्यूशन भी नहीं है, मैं तेरे ट्यूशन सर को फोन करता हूँ। उसने कहा नहीं मुझे किसने बुलाया है। वो बुलाया भी किसी दूसरे स्कूल के बच्चे ने था। अब जो की घटना मिलते हैं स्कूल के बाहर भी, और गेट का चौकीदार सिर्फ जो है लगभग 4,500 बच्चों को एक टाइम में संभालता ही है, जैसे भी है। ऊपर वाले की कुछ वो है कृपा की ऐसे अनटुवर्ड इंसिडेंट सिर्फ और सिर्फ परसों ही हुआ, वो भी स्कूल के बाहर, कभी ना हो किसी के साथ। अगस्त में अमूमन नशे वाली प्रवृत्ति नहीं के बराबर होती है, लेकिन इसके बावजूद जो छुट्टी का टाइम होता है उस वक्त, क्योंकि लड़कियां बिल्कुल टीनेजर्स होती हैं, तो स्कूल गेट्स में अमूमन ज़्यादातर स्कूलों की ये समस्या होती है कि वहाँ पे बॉयज़ आ जाते हैं। लेकिन मैं बहुत हर्ष के साथ यहाँ आज भी देखा कि एक SSB सर ने एक बैठक बुलाई थी जिसमें जितने भी हल्द्वानी के स्कूल हैं, लालकुआं तक के भी, इसमें सारे स्कूल के प्रधानाचार्यों को बुलाया गया था और उनके साथ जो हमारी पुलिस की जो योजनाएं चल रही हैं, जो सुरक्षा को लेकर चल रही हैं, जो नशे को लेकर चल रही हैं, उनके बारे में उनसे बात किया गया। और एक अपील यहाँ पर उनसे की गई है कि जैसे जो नाबालिग बच्चे स्कूल बाइक लेकर आ रहे हैं, स्कूटी लेकर आ रहे हैं, उसमें हमें उनसे कैसे सहयोग चाहिए। नशे को लेकर क्योंकि बच्चे जो है अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय स्कूल में बिताते हैं, तो हमने नशे को लेकर और जो बाइकर्स हैं उस पर रोक लगाने के लिए, क्योंकि एक्सीडेंटल घटनाएं बढ़ रही हैं और नशे के कारण बच्चे तरह तरह की आपराधिक घटनाओं में इन्वॉल्व हो रहे हैं, स्मैक का चलन बढ़ रहा है और बच्चियों के साथ भी जो बालिकाओं के साथ भी जो अपराध हो रहे हैं, उन सभी पे उनसे एक वर्कशॉप के रूप में यहाँ पर बात किया गया और अपील किया गया कि वो हमें इसमें अपना सहयोग दें और जो पेरेंट्स हैं उनके साथ भी हम उनके माध्यम से जुड़ना
चाहेंगे और उनसे जुड़कर इस चीज़ को हमें यहाँ पे कंप्लाइंस करानी है कि हम नशे को मुक्त तो नहीं अभी इतनी जल्दी हम यहाँ पे कर सकते हैं, पर इसकी पहल करनी है कि हम अपने बच्चों को नशे से दूर रख सकें और जो एक्सीडेंट और दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं उसमें हम जो नाबालिग उम्र के बच्चे आ रहे हैं उन पहल नहीं की जाती है कि उन एनजीओ की मॉनिटरिंग। देखिए, मैं अभी एनजीओ पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी, लेकिन जिलाधिकारी महोदय ने अभी मैं और प्रोबेशन अधिकारी व्योमा जैन और जो हमारी सीओ नैनीताल है विभा, एक टीम गठित करी है जिसमें हम स्कूलों में जाके बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं और जो हमारे टीनेजर बच्चे हैं उनसे हम बात कर रहे हैं, उनकी समस्याएं सुन रहे हैं और उनको जागरूक कर रहे हैं। तो हम अपना प्रयास कर रहे हैं और निश्चित ही सभी के सहयोग से हम इसमें सफलता हासिल कर पाएंगे, ऐसी मुझे आशा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। कोतवाली परिसर के इस सभागार में एसएसपी नैनीताल द्वारा हल्द्वानी शहर के जितने भी प्रतिष्ठित विद्यालय हैं, सरकारी विद्यालय हैं, उन सभी के प्रधानाचार्य और स्कूल प्रबंधन के लोगों को बुलाया था। इसमें जो पुलिस से संबंधित, अभिभावकों से संबंधित और जो स्टूडेंट से संबंधित समस्याएं थी वो डिस्कस करनी थी। अभी हम लोगों ने अभियान चलाया था नाबालिग बच्चों के वाहन चलाने के खिलाफ, उसमें उनको क्या कार्रवाइयाँ करनी है ये बताना था। साथ में ही जो साइबर क्राइम्स हो रहे हैं उनके स्कूलों में सुरक्षा संबंधी क्या मानक अपनाने हैं, चाहे वो स्कूल में सीसीटीवी लगाने की बात हो, चाहे वो इनकी जो व्हीकल्स हैं जो इनको ट्रांसपोर्ट करते हैं बच्चों को, उसमें सुरक्षा संबंधी क्या मानक अपनाने हैं, उन सभी के बारे में बहुत विस्तार से चर्चा हुई है। उसमें एसएसपी महोदय ने इनको स्पष्ट रूप से निर्देशित किया है कि बच्चों की सुरक्षा के संबंध में कोई खिलवाड़ नहीं किया जाएगा और इसमें मिलजुल कर काम करने की आवश्यकता है। सभी को ये सुरक्षा मानक अपनाने के लिए बताया गया है। इसमें कुछ स्कूलों से ये बात सामने रखी गई है कि छुट्टी होने के वक्त उनके बाहर कुछ आवारा किस्म के नवयुवकों का जमावड़ा रहता है, वो संज्ञान लिया गया है और उनके खिलाफ हमारी पुलिस टीमें छुट्टी के समय स्पेशली जो चीता मोबाइल हैं और जिसमें हमारी महिला पुलिसकर्मी रहेंगी वो तैनात की जाएंगी।